वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो कैसे हो आप सभी सखियां? आशा करती हूँ कि श्री जी की अहेतु की कृपा सभी सखियों पर बरस रही होगी और हमारी उस करुणामयी सरकार की कृपा पल पल प्रति क्षण सभी भक्तों पर बरस रही है। हर जीव, हर प्राणी, सब पर उस लाडली की कृपा बरस रही है। जय जय श्री हरिवंश। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ अपना धाम जाने का पहला दिन, या कह सकती हूँ कि पहली बार, प्रथम बार जब मैं धाम गई तो वो जर्नी कैसे हुई, कैसे अचानक से श्री जी ने मुझे बुला लिया और सब कुछ अचानक से हुआ। मुझे नहीं पता, ज्यादा धाम के बारे में नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। नॉर्मली बस वृंदावन का नाम ही सुना था। वो दिन मुझे आज भी याद है, 30 जुलाई 2019 जब मैं पहली बार धाम गई। कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था। समय था रात्रि के 11 बजे और सबको पता है कि जब इतनी रात होती है सब लोग सो जाते हैं। मैं भी सोई हुई थी। मेरे फोन की बेल बजती है। फोन था मेरे भाई का। मैंने फोन उठाया। हस्बैंड सोए हुए थे, बच्चे सोए हुए थे, सब सोए हुए थे। तो बातचीत हुई तो उसने कहा कि सुबह वृंदावन चल रहे हैं। मैंने कहा वृंदावन, आज तक तो कभी गई नहीं। शायद ये श्री जी की कृपा बरसी मेरे ऊपर। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे है। मैं भाई सुबह सुबह वृंदावन, मैं इधर से कैसे जाऊंगी? तुम लोग वहां से हरियाणा से आओगे और मैं यहाँ दिल्ली के पास, ऐसे मतलब कैसे हमारा मेल बनेगा? तो उसने बताया कि एक और भाई है जो गाड़ी लेके इधर से जा रहा था, वो तुझे लेता हुआ आएगा और फिर उसके साथ तू यहाँ आइयो और हम सब मिलके फिर वृंदावन चलेंगे। बहुत घुमाया उस दिन श्री जी ने, बहुत घुमाया। तो भाई हस्बैंड से परमिशन ली, उनको उसी समय मैंने जगाया, थोड़ा सा कहा कि ऐसे ऐसे कॉल आया है घर से और मुझे धाम जाना है, वृंदावन जाना है। तो कह रहे ठीक है। तो मैंने रात्रि में ही, मतलब 12 बजे मैं पैकिंग कर रही हूँ रात को। दोनों बच्चे और मैं, हम लोग, वो भाई आया उसकी गाड़ी में बैठ के। सबसे पहले तो मैं अपने मायके गई और मायके से मेरे साथ भाई था, भाभी थी, मम्मी थी और मैं खुद थी, मेरे बच्चे थे और वो भाई था जो हमें वृंदावन लेके गया। कहते हैं कि जो आपको धाम लेके जाए उसको जीवन में कभी नहीं भूलना भाई, और वो वही था जो हमें धाम लेके गया। मैं बीच में, मेरे पास कुछ वीडियोस की क्लिप है उस समय की, मैं बीच बीच में डाल रही हूँ, आप देखना। मायके गई, मायके के बाद फिर हम लोग भाभी के घर गए और वहां जाने के बाद फिर हम धाम गए। पहली बार देखते हुए जा रही हूँ भाई, मन में ज्यादा वैसा भाव नहीं था उस समय पे। मैं सच बताऊं तो भाव रहित थी मैं बिल्कुल। बस नॉर्मली कि हाँ भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं और आप दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसा ही भाव आ रहा था, इससे ज्यादा नहीं आ रहा था कुछ भी। उसके बाद जब मेरो वृंदावन गेट आता है तो भाई ने 2 मिनट के लिए वहां गाड़ी रोकी और कह रहा कि वो अपनी फीलिंग, क्योंकि वो बहुत अच्छा भक्त है, कृष्ण भक्त, अच्छा खासा कृष्ण भक्त, बढ़िया उस समय से ही। और हम अधमों पे तो श्री जी की अब जाके कृपा बरसी कि हमें सच में कृष्ण और राधा नाम का एहसास अब होने लगा। तो उसने रोकी और कह रहा बस ये गेट देख के तो मेरे अंदर कुछ कुछ होना शुरू हो जाता है, मतलब। और मैं बस उसको ऐसे देख रही कि हाँ चलो मेरो वृंदावन लिखा। कोई फीलिंग नहीं है भाई, कोई फीलिंग नहीं है, बस लाडली ने जबरदस्ती इस अधम पापी को घसीट लिया था। चले प्रेम मंदिर वाले रास्ते पे से जा रहे थे, बीच बीच में टेम्पल आ रहे थे, वो अपना प्रियाकांत जू का है और अपना माता रानी का मंदिर है, वो सब देखते हुए हम गाड़ी लेकर उधर की साइड निकले। वो मंदिर कौन
सा बीच में दो शेरावाली में एक हनुमान मंदिर को नहीं मम्मी देख मम्मी प्रोजेक्ट होगा। मैं आपने साफ साफ सुना होगा कि भाई पूछ रहा था कि ये मंदिर कौन सा है। और भाई सच में प्रथम बार वृंदावन गए थे। शास्त्रीय सेवा सदन में लोटस का फूल है ये लोटस का लोटस का है। वृंदावन में इतने मंदिर है ना, मतलब हर कदम पे मंदिर है वृंदावन में। हाँ, वृंदावन जी की संगीत सुनाया करें। मैंने इन वीडियोस की कुछ साउंड साथ में लगा दिए, इसमें तो भतीजी की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। लोटस का टेम्पल। सबसे पहले हमें लेके गया बिहारी जी। गए बिहारी जी के दर्शन किए। उस समय पे राधा वल्लभ जी के बारे में तो पता ही नहीं था। जब धाम का ही नहीं पता था तो राधा वल्लभ जी के बारे में कैसे पता। बिहारी जी के दर्शन किए। फिर हमें वो लेके गया गिरिराज जी रात्रि में ही। तो हम लोग पहले तो वहां थोड़ा स्टे किया और सुबह मॉर्निंग में 3 बजे से कहने लगे कि चलो परिक्रमा लगाएंगे। और इस अधम को देखो, मैं क्या कहती हूँ, भाई बच्चे छोटे हैं, मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहीं रुकती हूँ, तुम लोग परिक्रमा करके आओ। और बच्चों के साथ कैसे होगा, क्योंकि बेटा 1 साल का था, 5 साल की बेटी थी, 6 साल की, 4 साल की भतीजी थी। तो मैं तीनों को लेके मैं रुकती हूँ, तुम लोग जाओ परिक्रमा करके आओ। तो वो कहने लगा कि नहीं चलो सभी चलते, ऐसे नहीं। मैं चलो भैया, नंगे पैर 21 किलोमीटर, मतलब राधा राधा राधा, श्री जी कृपा करे, ऐसे ऐसे भाव थे। लेकिन फिर भी श्री जी ने पकड़ लिया था कि बस घसीटना है इसको। तो सुबह सुबह उठे, चप्पल पहन के चल दिए, दान घाटी के दर्शन किए। और हमें कुछ नहीं पता, भाई का जो फ्रेंड है वो हमें गाइड कर रहा था, क्योंकि वो जाता ही रहता है, श्री जी की विशेष कृपा है उसके ऊपर। तो परिक्रमा शुरू की, रात्रि 3 बजे हम निकले थे, 3:30-4 बजे के समथिंग परिक्रमा शुरू की। तो पता ही है परिक्रमा पे बंदर बहुत है, बहुत बंदर है, इतनी वानर सेना, ठाकुर जी के इतने मित्र वहां हैं। तो जब बंदर बच्चों, जहां पे भी ऐसे बंदर बैठे, बहुत सारा टोल सा बना के, बच्चों की स्पीड और ज्यादा तेज, और ज्यादा तेज। मतलब मैं खुद भी उनसे बच बच के जा रही थी कि भाई बंदर हैं, और बार बार वो कभी कुछ, अगर गलती से हाथ में कुछ था ना, वो भी छीन रहे थे। तो उस समय पे पता नहीं था ना कि ये लीलाएं हैं हमारे ठाकुर जी की। पहली बार, प्रथम बार, जबकि धाम के बारे में ना कभी कुछ सुना, ना कभी कुछ जाना, ना ज्यादा कुछ, बस ये पता है कृष्ण जी हैं, जन्माष्टमी हम लोग करते हैं, इससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। इवन लाडली का भी नहीं पता। तो ऐसे करते करते हम सब चप्पल पहने हुए हैं और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। देखो अपनी अपनी श्रद्धा है भाई, हमसे नंगे पैर नहीं चला जाता, हम तो चप्पल पहन के कर रहे हैं। और जो भाई का जो फ्रेंड था वो बेचारा नंगे पैर अपनी परिक्रमा संपूर्ण कर रहा था। उसके बाद बड़ी परिक्रमा पूर्ण हुई, वानर सेना ने जल्दी जल्दी करवा दी छोटी परिक्रमा लाडली की। फिर प्रथम बार जब राधा कुंड पे गए, वहां जाके देखा जैसे सब करते हैं, आचमन वगैरह देख रहे थे। उस समय पता नहीं था, हाथ पैर धो लिए भैया, अपराध बने जो भी बना, श्री जी क्षमा करें, पता ही नहीं था कुछ भी, सच बताऊं तो। कुछ फोटोज है, मैं लगा दूंगी, आप देखते जाना। इसके बाद परिक्रमा फिर शुरू हुई, छोटी परिक्रमा आगे, और धीरे धीरे करके वो मानसी गंगा पे समाप्त हुई। ये परिक्रमा के बाद हम लोग फिर वापस आ गए थे वृंदावन, क्योंकि निधिवन भी जाना था। निधिवन गए। उस समय पे निधिवन के जो ये अपनी गोपियां हैं, जो भी निधिवन में वृक्ष हैं, वृक्ष रूप जो भी गोपियां हैं, इनकी घेराबंदी नहीं थी, खुला था, सब खुला था। तो गए तो आपस में हम बात कर रहे हैं कि ये सब गोपीजन हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे लीला होती है। भाई बता रहा था, एक वो होते हैं ना गाइड जिनको बोलते हैं, वो था, तो वो बता रहा था साथ साथ में। तो ठीक है, मैं बस सुन रही हूँ, भाव तो है ही नहीं भैया, क्योंकि नीच हूँ, सबसे बड़ी पापी मैं ही हूँ धरती में। तो ऐसे करते करते
हम दोनों बात कर रहे हैं, तो मैं कहने लगी अच्छा ये तुलसी के पेड़ है, ये इसके पेड़ है, मतलब हम पेड़ की संख्या दे रहे हैं उनको। तो ठीक है, उसने एक पत्ता तोड़ा, मुझे आज भी याद है, उसने एक पत्ता तोड़ा और सूंघ के देख रहा है, कह रहा है इसमें तुलसी की महक तो नहीं रही, तू देख। मैंने भी देखा, मैं यार तुलसी की तो महक नहीं आ रही है, थोड़े अलग से है ना, पर देखना। लेकिन ये भी अपराध बना, क्षमा करे श्री जी। मैं कह तो रही मैं बहुत बड़ी अधम हूँ, नीच हूँ, बहुत बड़ी हूँ। उसके बाद हम लोग जो हमें दर्शन करवा रहे थे वो हमें एक जगह लेके गए जहाँ पे बताते हैं कदम्ब के वृक्ष के नीचे वो राधा कृष्ण का ऐसे हाथ मिला हुआ है, और वहाँ कुछ उन्होंने कई चीजें वहां बताई, यशोदा मैया थी और मतलब श्री कृष्ण का बचपन भी था, कुछ ऐसा ही उन्होंने उनका पुराना घर करके बताया। एक मंदिर है जिसमें मैं आज तक दोबारा नहीं गई, वो मुझे, मैं तभी गई थी, उसके बाद आज तक नहीं गई। कई बार धाम जा चुकी हूँ लेकिन आज तक नहीं गई हूँ। वो मुझे ध्यान क्यों नहीं आ रहा, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो ये ऐसा बताते थे, उसकी एक ऐसी कहानी है कि वो पहले 7 मंजिला हुआ करता था और उसमें सब में मतलब घी के दिए लगते थे, और जब उस रोशनी की लहर दिल्ली में आती थी, दिल्ली तक आती थी, मतलब जब मुगल साम्राज्य था तो उसकी लहर दिल्ली तक आती थी। तो यहाँ जो दिल्ली में मुगल बादशाह जो थे उन्होंने कहा कि भाई ये रोशनी कहाँ से आती है रोज। तो बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे वृंदावन में मंदिर है, आई थिंक ठाकुर मदन मोहन जी का मंदिर, शायद, मुझे ध्यान नहीं है। 2019 में ही मैं उस समय गई थी। लाल पत्थर वाला मंदिर है वो, किसी को पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो वहां पे जाके उसके दर्शन किए और बहुत अच्छा सा लगा, मतलब बहुत हिस्टोरिकल सा प्लेस मुझे वो लगा। हिस्टोरिकली कहूंगी, ठाकुर जी की लीलाओं से तो अवगत नहीं थी उस समय पे। उसके बाद हम लोग धाम में खूब दर्शन वर्शन करके खूब अच्छे से हम लोग आ गए। बस ज्यादा फिर मेल जोल रहा नहीं, फिर भी नॉर्मली सा जीवन चलता रहा। कुछ चीजें हम धाम से लेके भी आए, आज भी मेरे पास है एक किट है राधा कृष्ण की, मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो के एंड में। और बहुत सारी यादें वहां से लेके आए इकट्ठा करके, इतना कह सकते हैं कि बहुत सारी यादें। प्रेम मंदिर भी गए थे और बहुत सारी जगह हमने वहां पे देखी और एक्सप्लोर भी की, लेकिन बस एक घूमने के पर्पज से, नॉर्मली मैं कहूँ तो केवल घूमने के पर्पज से हम वृंदावन धाम गए थे। वो लाइनें है ना कि हम तो शौक शौक में चले गए थे वृंदावन और अब जीवन में कोई शौक ही नहीं बचा। तो ये शौक शौक में जब हम 2019 में वृंदावन गए, उसके बाद जीवन में ठाकुर जी की कई लीलाएं हुई और 20 और 21 के एंड तक समझ आ गया था जिंदगी क्या है, कौन अपना है कौन नहीं है, क्या नहीं है सब। और 2022 आते आते सदगुरुदेव भगवान मेरे जीवन में आ गए और बस वहीं से जीवन बदल गया। और आज जो भी हूं, जैसी भी हूं, बस श्री जी की हूं, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। मैं कुछ नहीं हूं, आज भी मैं कुछ नहीं हूं, नथिंग, जीरो। सब श्री जी का है, सब श्री जी का है, सब गुरुदेव भगवान का है। मुझ पे तो कृपा बस ऐसी हुई है कि पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य फलीभूत हुए जो लाडली ने अपना लिया। इस जन्म में तो लगता नहीं मैंने कुछ किया। सब सखियों की कृपा है, सब लाडली की है, सब धाम की कृपा है। धाम ने जब हाथ पकड़ लिया ना, चाहे घूमने के पर्पज से ही गए थे, चाहे वहां हम इंजॉय करने के लिए गए थे, लेकिन बस पकड़ लिया तो पकड़ लिया। और सबसे ज्यादा पता है किस चीज ने मुझे आकर्षित किया? वहां की खुशबू ने पकवानों की खुशबू ने आकर्षित किया। बिहारी जी के दर्शन करके, चलो एक हास्यात्मक एक शेयर करती हूँ आपके साथ एक मेमोरी।
बिहारी जी के दर्शन करके लोग यमुना जी जाते होंगे, राधा वल्लभ जी जाते होंगे। हम जब फर्स्ट टाइम बिहारी जी दर्शन करके बाहर से निकले तो बिहारी जी के बाहर ही वो जो डाकघर है ना, उसके नुक्कड़ पे ही अच्छी खासी चाट भंडार की एक दुकान थी और वहां गोलगप्पे बड़े, वो टेस्ट आज तक कहीं नहीं मिला भाई, ये सच्चाई है। वो टेस्ट आज तक मुझे तो नहीं मिला। तो वहां हमने खड़े होके खूब हींग वाले गोलगप्पे एंजॉय किए, बढ़िया। और सब बिहारी जी की कृपा है, उन्हीं की लीला है। और खूब देखा बंदरों को भी, ओए बंदर इसका चश्मा ले गया, उसकी टोपी ले गया, राधा वल्लभ। हाँ, जय जय श्री हित हरिवंश। तो ये थी लीलाएं ठाकुर जी की हमारे साथ। और फिर धीरे धीरे सब कुछ समझ आया कि कैसे परिक्रमा करते हैं, कैसे बिहारी जी हैं, कौन राधा वल्लभ जी हैं, कौन यमुना जी हैं। सब गुरुदेव की कृपा से सब समझ आया। तो भाई ये मेरी जर्नी थी प्रथम टाइम जब हम वृंदावन गए तब की, 2019 की, जब बिल्कुल भी शायद हमको ये तक नहीं पता था कि वृंदावन क्या है, धाम क्या है, बिहारी जी क्या है, गुरु क्या होता है। ये मैं हूं। तो आप सभी के श्री चरणों में इस सखी का कोटिवत दंडवत प्रणाम। और मैंने अपने जो एक्सपीरियंस था वो आप सभी के साथ बिल्कुल लॉयल्टी के साथ साझा किया है। आप सबके साथ हमारी कुछ और ये यादें मैं साझा कर रही हूँ जो फोटो में हैं। तो भाई आप सबका प्रेम इस वीडियो पे मिले, बस यही आशा है। तो आप सभी पर श्री जी की कृपा बरसती रहे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री रिवंचन। जय जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।